भारत देश का स्वाभिमान, लोकतांत्रिक और संवैधानिक विचारधाराओं की पद्धति पर देश की आज़ाद बुनियाद की नींव की बुनियाद पर स्थापित रहा है। लेकिन पिछले 2, 5, 10, 15 दिनों से हम जो देख रहे हैं कि किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का कुठाराघात हमारी आंखों के सामने किस तरीके से किन किन माध्यमों से होकर के गुजर रहा है, इसका आकलन, इसकी विवेचनाएं शब्दों से बयान नहीं की जा सकती। किसी भी व्यक्ति का विरोध बहुत आसानी से किया जा सकता है। विरोध करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस सत्य की बुनियाद पे, जिस परंपराओं की बुनियाद पे, जिन बातों को लेकर बड़े महत्वपूर्ण तरीके से जनता ने जनमत संग्रहित दिया, आज वो तमाम लोग जिन सपनों को साकार करने की उम्मीद लेकर बैठे हैं, इन पे बड़े गंभीर विवेचनाओं की बात है। साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता पर शासन ही नहीं, सत्ता पर मदमदंड होना चाहती है। वो भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में हमारे अधिकारों को अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होकर के छीनना चाहती है, उन तमाम लोगों को जो इस व्यवस्था की कार्यप्रणाली में लगे हुए हैं, उन तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि जनता जिस तरीके से आपको सत्ता के शीर्ष के आसनों पर बैठाना जानती है, ठीक उसी तरीके से जनता आपको उन सिंहासनों से उतारना भी जानती है। ये समय है, एक ज़माना था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो 20-30 वर्ष की अपनी कारावास की यात्रा के बाद में इस भारत को आज़ाद कराने का कार्य उन्होंने किया। उसके फलस्वरूप देश के कई आयामित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने, जब किसी का परिवार, किसी का घर उजड़ जाता है तो उसको बनाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है, किसी गरीब से पूछिए। किस तरीके से उसकी बुनियाद, उसकी नींव का निर्माण किया जाता है, किससे उसकी दीवारें बनती है, कैसे उसकी छत डलती है, कैसे परिवार का सामंजस्य उसमें स्थापित होता है। इन चीज़ों को समझना ये मार्मिकताओं का परिचय है। तुम क्या जानो परिवार, तुम क्या जानो समाजवाद, तुम तो सिर्फ राष्ट्रभक्ति की अंधभक्ति में डूबे हुए नमूनों, तुमको कुछ नहीं पता है। तुम तो सिर्फ पैसों के द्वारा हथकंडे अपना करके सिर्फ तुम वही कार्य स्थापित करना चाहते हो जिससे सिर्फ सत्ता का सिंहासन तुम्हें प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आप महाभारत के अंदर जो तुमने राज्यसभा चुनाव के समय जो लाक्षागृह कांग्रेस के लिए तैयार किया था, जिन जिन लोगों को तुमने किन किन रूप और स्वरूपों में अपनी विवेचनाओं का स्पष्टीकरण दिया था, उस लाक्षागृह से तो हम लोग बच गए ना। हुआ क्या, अभी तक हम आपके साथ में सत्ता में इसलिए काबिज है क्योंकि हमको जनता ने पूर्ण रूप से मैंडेट दिया था, और उसका हम इस कोरोना जैसी महामारी में एक दूसरे के साथ से लेके नीचे गरीब तबके की आवाज़, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, छात्र, हर कौम कौमियत की आवाज़ को इस पूरे जमहूरियत में हम अपना एक महत्वपूर्ण स्थान अफजाई करते हैं। जिसके फलस्वरूप हो क्या रहा है, चारों तरफ ये गदर का जो तमाशा आप देख रहे हो, ये जो लूट खसोट जो पूरी दुनिया में होती है, वो तो एक दूर की बात है, लेकिन तुम जिस तंत्र में जनता से जुड़े हुए लोगों को खरीद फरोख्त कर रहे हो, इतना सब कुछ टीवियों में, अखबारों में, न्यूज़पेपरों में, पता नहीं किस किस में, BBC, EBC सब में आ रहा है। थोड़ी सी तो
जिलों में आप ये चाहते हो कि वोट का अधिकार भी नहीं दे। जिस तरीके से चीन में शासन होता है वैसा शासन आप भारत में लगाना चाहते हो। तो मुझे लगता नहीं है दूर दूर तक कि ये स्थितियाँ, ये परिस्थितियाँ इस सिंहासन पर कभी काबिज हो पाएंगी। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगा। इसलिए हूँ सचिन पायलट साहब बड़े इंटेलिजेंट हैं, जीनियस है, अच्छे लोग हैं। अशोक गहलोत साहब बड़े गंभीर हैं। लेकिन एक विवेचना मुझे स्पष्ट रूप से अपनी स्वतंत्र रूप से मैं कर रहा हूँ। जो कांग्रेस के साथ रहेगा हम उसके साथ रहेंगे, चाहे वो पायलट साहब हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे XYZ कोई हो। हम कांग्रेसी हैं, हमने कांग्रेसी विचारधाराओं में हमारा जन्म हुआ। हम कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित हैं। हम कांग्रेस के क्रियाकलापों से आज से नहीं 1 दशक से जुड़ करके हम काम कर रहे हैं। जो कुछ आज हम हैं वो कांग्रेस की बदौलत है। इसीलिए हम कांग्रेस की इस वफादारी का इससे अच्छा, अगर हमारे प्राण भी अगर चले जाएं तो हम कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय कांग्रेस पार्टी।